राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राहुल गांधी तो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे कांग्रेस 300 सीटों जीतने वाली हो। लेकिन असलियत क्या है, इसका खुलासा हो गया। और इसका खुलासा राहुल गांधी के करीबी नेता जयराम रमेश ने ही कर दिया कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस की हैसियत क्या है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस कांग्रेस के लिए मजबूरी बन चुका है। एक समय था जब कांग्रेस की रणनीति थी कि अकेला चलो, लेकिन आज कांग्रेस राजनीतिक रूप से इतना बेबस और लाचार हो चुका है कि उसे एक क्षेत्रीय दल के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। कांग्रेस को पता है कि अकेले उसके बस की बात नहीं है बीजेपी और पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि से लड़ना। पीएम मोदी के पास नीति और राष्ट्रवादी सोच है, तो कांग्रेस के दामन में तुष्टीकरण से लेकर भ्रष्टाचार के दाग हजार हैं। तभी तो जैसे ही ममता बनर्जी ने तेवर दिखाए, वैसे ही कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के सामने घुटनों पर बैठ गई। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया। इंडिया अलायंस को बड़ा झटका देते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस में किसी से बात नहीं की है। दीदी के सख्त तेवर देखते हुए कांग्रेस के पसीने छूटने लगे और अब कांग्रेस के नेता डैमेज कंट्रोल मोड में हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि वो ममता बनर्जी के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। असम के बारपेटा में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। बीजेपी को हराने के लिए हम कुछ भी करेंगे। राहुल गांधी ने साफ कहा कि ममता जी और टीएमसी इंडिया गठबंधन के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। हम ममता जी के बिना इंडी गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में भी गठबंधन की तरह ही लड़ेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कई बार घोषणा की है कि सभी इंडिया गठबंधन दलों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए कहा कि मेरी कांग्रेस पार्टी से कोई भी चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले ही बीजेपी को हराएंगे। उनकी ये टिप्पणियां तब आई हैं जब एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में कहा था कि सीटों के बंटवारे पर तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। लेकिन राहुल गांधी के बयान के ठीक बाद ममता बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि मैंने सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस में किसी से बात नहीं की है। मतलब ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को भी एक्सपोज कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी से सीटों बंटवारे पर बात चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस से बात की ही नहीं। इंडिया अलायंस में कांग्रेस जिस तरह से बेबस दिख रही है, वो पीएम मोदी को मनोवैज्ञानिक जीत वैसे ही दे देती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।